बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदी कहते हैं। हर रोज ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को मुकम्मल सुनें। हमारी जिंदगी के अजीब गरीब वाक़यात से भरी पड़ी है जिन्हें हमें चाह कर भी फरमोश नहीं कर सकते। एक ऐसा ही नाकाबिले फहम वाक़या मेरे साथ भी पेश आया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ। मुझे शुरू से ही अपने मज़हब को लेकर ख़ास दिलचस्पी रही थी। मैट्रिक के बाद मेरी मस्जिद पढ़ने का इरादा नहीं था। मैंने शुरू से ही ख्वाहिश थी मैं एक चर्च में ही रहकर अपनी सारी ज़िंदगी गुजारूँ, वहाँ पर आने वाले लोगों की खिदमत करूँ, उन्हें नेक राह दिखाने में एक रहबर साबित हूँ। मेरी इस ख्वाहिश से मेरे वालिदैन को कोई मसला ना था। चनाचा चंद दिन बाद मैं एक बार एक चर्च में बतौर तलबात दाखिल हो गई। वहाँ पर एक पादरी थे जिन्हें बहुत माना जाता था। लोग दूर दूर से इनके पास आते और अपने मसाइल का हल निकलवाते और मुझे खुशी थी कि इतनी अजीम हस्ती के साए में अपनी बाकी जिंदगी बतौर रहबर बनकर गुजारूंगी। वो गिरजाघर काफी बड़ा था। मैं रोज़ा और रात को साफ सफाई कर कैंप पर कुछ देर इबादत में गुजार देती। एक रोज में गिरजाघर जहाँ पर मालूमात किताबें पढ़ने का मसरूफ थी, जब वो हॉल का दरवाजा खुला मैंने नास्ताने तौर पर पलट कर देखा। स्याह आया मैं खुद को सर से पैर तक लपेटे हुए एक औरत अंदर दाखिल हुई जिसके हाथ में एक टोकरी थी और रोते रोते चलती हुई सामने बनी पकीजा स्लैब के पास गई और इस टोकरी को सर झुकाए कर वहां रखी दिया और वहां खड़ी होकर हाथ जोड़े दुआएं लफाज अदा करने लगी। अभी वो वापस पलटी नहीं थी कि टोकरी से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। इस टोकरी में कोई बच्चा था जो अब बहुत ज्यादा रोने लगा था। इसकी आवाज़ें सुनकर मेरे दिल चलने लगा, मगर वो औरत अपने बच्चे को वही वहाँ छोड़कर पादरी के पास जाने लगी। मेरे दिल से बच्चे की रोने की आवाज़ पर मचला रहा था। वह बच्चा बेतहाशा रो रहा था। इसका रोना मेरे दिल को तड़पाने लगा था, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मुझे गर्जा बाल से बाहर क्यों निकाल दिया गया। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी इनके लिए वक्फा कर दी थी। ऐसा क्या होने वाला था वहाँ जो मेरे सामने नहीं हो सकता था। तभी इस बच्चे की दर्दनाक चीख मेरी समातों से टकराई। इस बच्चे की आवाज में एक अजीब सी तरपत थी जिससे वो नन्ही सी जान किसी बहुत ही बड़ी तकलीफ से गुजरी हुई और फिर एकदम से बिल्कुल खामोश छा गई। हाल की तमाम खिड़कियां बंद थी और अब मुझे इस बच्चे की फिक्र सताने लगी थी। मैं बार बार बाहर जाकर इस औरत को ढूंढने लगी जो यहाँ अपना बच्चा छोड़ कर गई थी, और वह मुझे कहीं ना मिली। पादरी से मिलने के बाद आधे घंटे बाद वो ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। कुछ ही देर बाद हॉल का दरवाजा दोबारा खुला और एक मुझे देखकर घर भरा गया। अगले ही लम्हे वो अपने हाथों में रुमाल में छुपाता हुआ वहां से बाहर चला गया। मैं उसे एक टक्का देखने लगी थी। वो अपने हाथों एक कपड़े से पूंछ रहा था। मैं जल्दी से अंदर की जाने पड़ी। वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, हर शय वहाँ पर मौजूद थी सिवाय इस टोकरी के। मैंने वहाँ मौजूद रहबर से सवाल किया कि वो बच्चा किधर है। मेरे सवाल पर इसने मुझे घूर कर देखा और बोले कि अभी तुम यहाँ नहीं हो, यहाँ के कायदे कानून तुम नहीं जानती, वक्त लगेगा मगर फिर सब कुछ समझ जाओगी। वो इतना कहकर वहाँ से चले गए और मैं सवालिया नजर से उसे देखने लगी। वो बच्चा अचानक से कहाँ गुम हो गया था। मैं सोच पर पड़ गई। फिर सोचा कि शायद इसकी माँ आकर उसे ले गई हो। यहाँ सोचकर मैं दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। मैंने एक नजर से बच्चे को देखा था। बच्चा बहुत ही मासूम और प्यारा सा था, ऐसा कि जिसका चेहरा आंखों में समा जाए। अगले रोज मैं गिरजाघर के सिर में बैठी बाकी रहबर लड़कियों के साथ में सही किताबों का तालबा कर रही थी। तभी मुझे चंद लोगों के साथ वो लड़की दोबारा गिरजाघर में दाखिल होती नजर आई। मैं उसे पहचान गई थी। यह वही औरत थी जो कल रात टोकरी के साथ यहाँ आई थी और अपने बच्चे को यही छोड़कर चली गई थी। आज भी इसके हाथ वैसी टोकरी थी। मैं फौरन वहां से उठी और गिरजा के अंदर जाने लगी। आज भी इस खुतून के हाथ में टोकरी थी जिससे लेकर वहां दोबारा से हिंद के पतले के सामने बैठ गई थी। आज इसने वो टोकरी में से के पतले के नीचे ही रखी थी। कुछ लोग वहां इबादत में मसरूफ थे और कुछ इस औरत की टोकरी में पड़े बच्चे को देखकर पुकारने लगे। मैं खुश हूँ, चलो शुक्र है पादरी ने इस बच्चे को इसकी माँ के पास ही सलामत पहुँचा दिया। मुझे लगा था शायद इसका बच्चा इस बीमारी में मुब्तला है, इसलिए वो औरत इस बच्चे को यहाँ लाती है। वो बच्चा इतना छोटा था, बिल्कुल चंद दिन का। मैं भी आगे बढ़ के इस औरत के पास गई। जैसे ही उसे देखने लगी इस औरत ने टोकरी ढक दी। वो औरत उठी और मैंने अपने रसूम के मुताबिक वहाँ मौजूद भी लोगों और इसे कुछ अशिया बतौर तबर्क दी। मगर मुझे इस पल हैरानी हुई जब वह मेरे हाथों से वो तबर्क रखे बगैर बाहर निकल गई
मगर हैरत की बात ये थी वो अपना बच्चा आज भी इस मखसूस जगह पर छोड़ गई थी। मैं फ़ौरन इसके पीछे भागी और इसका बाया पकड़ कर पुकारा, मगर वो मेरा हाथ झटक कर वहाँ से तेजी तेजी कदम में उठाती बहादुर के उस कमरे की जानब चली गई। वो भी बच्चा फिर वही छोड़कर जा चुकी थी। तभी एक रहबर ने दोबारा ऐलान किया कि गिरजाघर को कुछ देर के लिए खाली कर दिया जाए। इनका ऐलान सुनते ही सभी लोग वहाँ से बाहर निकल गए और बच्चा अब धीमी आवाज में रोने लगा। मना चाहते हुए भी खिड़की से कान लगा अंदर से आती आवाज सुनने लगी, मगर बच्चे के रोने की आवाज में बाकी सब की बातें दब कर रह गई। वो बच्चे एक सकी के साथ खामोश हो चुका था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर क्या हुआ इस बच्चे के साथ जो एकदम से रोते हुए खामोश हो गया? कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा था? मैं यही सोच रहा था। ये हाल का दरवाजा खुला और दो रहबर होते हुए हाथ से बाहर निकले। मेरे ये देखकर जान लगी कि इन दोनों का हाथ खून से रंगे थे। मेरा वजूद ये देखकर मनसा हो गया। वो दोनों रहबर होते हुए गिरजा के सीन में लगे, फौरन हारे के पास गए और इनमें से एक रहबर दूसरे के हाथ धोने लगा। उन्होंने अंदर पाकीज़ा स्लैब के सामने ऐसा क्या काम किया था जो उनके हाथ खून से रंगे थे? मैं कमकाती वजूद के साथ अंदर दाखिल हुई। वहाँ कोई बच्चा मौजूद नहीं था। जबकि बाद स्लैब के ऐन नीचे बैठे हाथ जोड़कर मुझ पर रहे थे। इनके पास कालीन पर एक बड़ा चाकू पड़ा था जिस पर ताज़ा खून लगा था। मैं भटक गई, अपने बॉयस पे हाथ रख सकी। वो मंजर इंतहाई खौफनाक था। मेरी रंगत उड़ गई थी। मुझे एकदम से वहाँ पर वहशत महसूस होने लगी। आखिर क्या किया था इस सामने मिलकर इस बच्चे के साथ? क्या यहाँ कुछ गलत किया जा रहा था? मैं जानना चाहती थी मगर डर भी रही थी। मुझे इन बच्चों की कोई खबर ना थी। वो यहाँ से कहाँ जा रहे थे? यह सिलसिला यहीं पर रुका नहीं, ये तो अब यहाँ का मामूली बन चुका था। आए रोज वो औरत यहाँ पर अपना बच्चा लेकर जरूर आती, फिर उसे यहाँ छोड़कर चली जाया करती। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। कुछ तो था जो गलत हो रहा था। मैं क्या करूं? आप एतमाद में लेकर सब कुछ बताना चाहती थी। मेरी एक रहबर से दोस्ती भी हो गई थी, मगर मैं इससे बात करने में कतराती थी। कहीं वो मेरी शिकायत पादरी को ना लगा दे। एक दिन मैं जब गिरजा की सफाई कर रही थी, वो औरत दोबारा से आई। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो औरत रोजाना अपना बच्चा अगर यहाँ छोड़ कर जाती है तो वह बच्चा वापस इसके पास कैसे पहुँचता है। आज भी बच्चा रो रहा था, बल्कि बहुत ज्यादा रो रहा था। न जाने कैसी माँ थी वो जो रोते बच्चे पर भी तरस नहीं खा रही थी। आज मैं हर हाल में इससे बात करना चाहती थी। जो ही इसने बच्ची की टोकरी की स्लैब के नीचे रखा, मैंने फौरन इस औरत का अपने जन्म मोड़ लिया। वो बुआ खिलाकर मेरे जन्म देखने लगी। मैंने इससे कहा कि वो कौन है और कहाँ से आती है? आखिर वो तो अपने बच्चे को यहाँ क्यों छोड़ के चली जाती है? मेरी बात सुनकर इस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से वहाँ बैठकर बात करने लगी। मैंने जरा झांक कर जब टोकरी में देखा तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन खसकती हुई महसूस हुई, क्योंकि आज का ये बच्चा और इस दिन के वाले बच्चे में जमीन आसमान का फर्क था। वो इंतहाई खूबसूरत बच्चा था, जबकि आज वाले बच्चे का रंग सांवला था। मैं अटकती हुई इस औरत से बोली कि ये किसका बच्चा है? वो इस बार तंजिया लहजे में बोली कि मेरा बच्चा है। मैंने दोबारा सवाल किया कि इस दिन तो वो कोई और बच्चा था। मेरी बात पर इसने मौजूद हारे से देखा और फिर जो लफ्ज़ इसने अदा किए उन्हें सुनकर मैं सख्त रह गई। वो बोली कि क्या तुम मसीही मौजूदा से अनजान हो? राहब मुझ पर जैसे खास करम है। मैं रोजाना एक बच्चे को जन्म देती हूँ और फिर उस यहाँ स्लैब के साय में रहकर इसको आने वाले दिन के लिए दुआ करती हूँ। इसके ये अल्फाज मुझे खामोश कर चुके थे। एक ऐसे पर इसरार औरत थी जो रोजाना के बच्चे को जन्म देती थी। मैं हैरत से उसे देखी गई, यहाँ तक कि राहब ने आकर मुझे इस हाथ से निकलने का कहा और मैं इस औरत के साथ साथ चलती हुई वहाँ से बाहर निकल आई थी। मुझे इस औरत से मजीद भी सवाल करने थे। अजीब सा ताजीज मेरे दिल में जन्म ले चुका था, मगर वो मेरे सवालात मेरे सिर्फ इतना कह गई कि तुम बहादुरी के करिश्मों से अनजान हो। वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। वो मेरे रोज रोज एक बच्चे की माँ बनना भी उनके करिश्मा का एक मुँह बोला सबूत है। इसकी ये बात सुनकर मैं बेहद मुतासिर हुई थी बहादुरी से, मगर इसके जाने के बाद एक नई सोच ने मेरा दिमाग में जन्म लिया। इस औरत के बच्चे थे तो फिर ये रोजाना बहादुर के पास क्यों छोड़कर जाती थी? बच्चे के रोने की आवाज में
और वो खून आलूदा हाथ है और चाकू, आखिर क्या मतलब था इन सब का? कहीं ये सब मिलकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे? मैंने अपनी पुरानी मसीह किताबों में पढ़ रखा था, पुराने वक्तों में बड़े बड़े पादरी और राहबर अपनी मंशियात ख्वाहिशात की तकीन के लिए जिसकी कुर्बानी दिए कर रहा करते थे, वो अपनी मनपसंद चीजों को सही कदमों पर वाद देते और बदले में 20 इनकी ख्वाहिशात को पूरा करते थे। ये एक गलत अमल था, क्योंकि इसमें 20 नहीं बल्कि बड़ी ताकतें इनकी ख्वाहिशात पूरा किया करती थी। तो क्या यहाँ के पादरी इन बच्चों को बीच चढ़ा रहे थे? ये बात तो जो ही मेरे जहन में आई, मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई थी। मुझे हर हाल में पर्दे के पीछे सच को जानना था। मुझे किसी पल भी चैन नहीं था। कुछ तो था जो ही बहुत गलत हो रहा था। मैंने फैसला कर लिया कि कल मैं हर हाल में सच जानकर रहूंगी। अगली शाम वो औरत आई और अपने बच्चे को स्लैब के नीचे रखे पादर से मिली। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो पादर से यूं मुलाकात कर रही थी, वरना रोजाना वह कमरे में ही मिला करते थे। इनके पीछे क्या बात हुई मैं जान ना सकी, मगर जो ही वो औरत गिरजाघर से निकली मैं भी इसके पीछे ही चलने लगी। उसे दूर जाकर और एक गली की जल मुर्गी जहाँ शायद इसका घर था, मैं खामोशी से डरते डरते इसके पीछे जा रही थी। घर के अंदर दाखिल होने के बाद इसने दरवाजा बंद नहीं किया था। मैं दबे पाँव घर के अंदर दाखिल हो गई। पूरा घर खाली था। तभी मुझे दो नौआसानी आवाज़ में सुनाई दी, जिन्हें सुनकर मेरी बच्ची कुछ हिम्मत हार जवाब दे गई। इनमें से एक औरत ने कह रही थी, मैं आज भी बच्चे को पादरी के हवाले कर आई हूँ। बस मुझे 13 बच्चे और पैदा करने वाले रह गए हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए कल इसी टाइम इस वक्त अपलोड कर दिया जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।